जिस तरीके से कुथवा में टेरर अटैक्स हुए हैं, रजौरी के हालात और डोडा के हालात क्या दर्शाते हैं? देखिए, हमने लगातार कहा कि हर इंसान जम्मू कश्मीर का हो या भारत का हो, वो इस खित्ते में अमन चाहता है। अमन के लिए जो भी सरकारों ने पहले भी पहल की और उसको हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया। जिस तरह के हालात यहाँ 90s में थे और उसको धीरे धीरे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर के हालात को बेहतर किए, इलेक्शंस हुए, सरकारें बनी, असेंबलीज बनी, पंचायतें बनी, लोकल बॉडीज बनी। वो तभी हुआ जब लोग ऑन बोर्ड आए सिस्टम में। मगर अचानक बीच में पिछले 5-7 साल पहले से जिस तरह से कहा गया कि बस अब सारे कानून बदलने के बाद में, स्टेट को यूटी बनाने के बाद में अब सारे इख्तियारात हो गए, अब सब ठीक हो रहा है। ठीक है, आपने दावे किए, हमें कोई एतराज नहीं उसमें, हर आदमी चाहता है कि हालात बेहतर। मगर अब जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो राजौरी में हो, रियासी में हो, कठुआ में हो, आपके कल ही डोडा में हो, तो ये तो बहुत ही मतलब जबरदस्त, दिल को दहलाने वाले मतलब इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को, खासकर जो होम मिनिस्ट्री है, उनको इंटरनल पोजीशन के बारे में देश को और जम्मू कश्मीर को पूरी वजाहत के साथ बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर खित्ते में इंटरनल पोजीशन है क्या। बाकी कांग्रेस पार्टी ने तो ओपनली कहा, हमारे नेशनल लीडरशिप ने कहा कि देश में ये हालात बेहतर करने के लिए, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए हम अपना पॉजिटिव रोल निभाने के लिए तैयार हैं और सब्जेक्ट की गवर्नमेंट खुले दिल से सबको ऑन बोर्ड ले, क्योंकि ये खाली अकेले बंदूक और बंदूक से नहीं होता है। इसमें बड़े लेवल पर कॉन्सेंसस बनाने की बात है। जब इस तरह के सेंसिटिव खित्ते हैं, ये अकेला कोई व्यक्ति, अकेला कोई पार्टी का मामला नहीं, इसमें पूरे देश की इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस बीइंग सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, तो कांग्रेस ने खुला मौक़िफ़ दिया है कि जो भी कदम यहाँ के अमन और तरक्की के लिए उठाया जाएगा, उसमें हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। मगर इन चीज़ों को कंट्रोल करना, इन चीज़ों के बारे में देश को बताना, इंटरनल सिचुएशन क्या है, इसको टैकल करना, ये फिलहाल प्रेजेंट सरकार, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर का रोल बनता है। क्या जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है? अब जो मैं कह रहा हूँ, दावे भी उन्होंने किए। हम जो बता रहे थे कि सामान्य नहीं है, खामोशी हो सकती है, सामान्य नहीं है, मगर वो तो दावे दे रहे थे कि सामान्य है। अब अगर वो सामान जो चला रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? जिस तरह से आर्मी के ऑफिसर रैंक के लोग मारे जा रहे हैं, सिपाही लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो इस बात का जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो इसीलिए मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के लोगों के सामने बोलना चाहिए कि इंटरनल पोजीशन क्या है। जबकि लोग तैयार बैठे हैं लॉन्ग टाइम के बाद में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव के मुताबिक सितंबर के महीने तक यहाँ के असेंबली चुनाव को अंजाम देने के लिए, जो अपने आप में एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोगों के बीच में है ही नहीं नुमाइंदगी। लोग बेसहारा है, छोटे छोटे मसले हैं, बोलें किसको, सुनेगा कौन? 4 ऑफिसर जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द नहीं सुन सकते हैं, नहीं हल कर सकते हैं। उसके लिए नुमाइंदगी चाहिए, लोगों को मौका दिया जाना चाहिए ताकि अपने नुमाइंदे चुने और उन नुमाइंदों के सामने अपना दाद फरियाद बोलें। तो वो जब सामने है, टारगेट है, तो ऐसे में इस तरह के हालात हो रहे हैं। कल ये कोई फिर रीजन नहीं होना चाहिए सरकार के लिए, देखो जी वो हालात है तो मतलब चुनाव को सोचना पड़ेगा। हम तो डिमांड करेंगे कि क्या भी हालात होंगे, कैसे भी हालात होंगे, रियासत में ड्यू टाइम पर जो फिक्स हुआ है उस तक चुनाव होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिले, सरकार चुनने का मौका मिले। फिर जो बाकी बड़े इश्यूज जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वो असेंबली चुनने के बाद में यहाँ की असेंबली उस पर कॉल लेगा। बख्शी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक्स होने चाहिए, एक ही बार ये समस्या जो है खत्म हो सकती है। देखो, ये तो जिस लाइन से वो आ रहे हैं, वो तो उनकी पहले से लाइन है ना, वो सरकार को डिसाइड करना है, वो किसी व्यक्ति को डिसाइड नहीं करना है। तो मगर हमारा डिमांड जो है कि हमें हमारे खित्ते में अमन चाहिए, हमें यहाँ पर नौजवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, नौजवानों का फ्यूचर तबाह नहीं होना चाहिए, यहाँ का व्यापार तबाह नहीं होना चाहिए, यहाँ का टूरिज्म तबाह नहीं होना चाहिए। वो अपनी अपनी लेवल की पॉलिटिक्स प्ले करे,
बट जिनकी जिम्मेवारी है, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है, वो क्या कदम उठाएं, किस तरह से लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों को हिस्सेदारी दें। मेरे ख्याल से वो एक सबसे बड़ा हथियार है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हिस्सेदारी दी जाए, इनकी पंचायत दी जाए, इनकी म्यूनिसिपलिटी दी जाए, बीडीसी, डीडीसी दिया जाए, एमएलए दिया जाए, अपनी सरकार दिया जाए, उसमें